आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे मदरसों को लेकर होने वाले सर्वे की। एक सर्वे होना है। योगी सरकार का कहना है कि प्रदेश भर में जितने मदरसे हैं उनको आधुनिकीकरण के साथ जोड़ा जाए, लेकिन इस सर्वे पर संग्राम मच गया है। और साथ ही साथ योगी सरकार का इस मामले में यह भी कहना है कि फर्जी मदरसों पर नकेल कसी जाए और मिल रहे फंड की जांच हो। योगी सरकार इन दिनों मदरसों को लेकर काफी सजग होती दिख रही है, तो वहीं सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कड़ाई करने जा रही है। मदरसों की पड़ताल शुरू करने के लिए जल्द से जल्द एक सर्वे होगा उत्तर प्रदेश में, और इसमें यह पता लगाया जाएगा कि मदरसों की फंडिंग कहां से हो रही है और प्रदेश में कितने ऐसे मदरसे हैं जो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। यानी कि सर्वे होना है और इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। सरकार की पैनी नजर है इस वक्त। तो एक सर्वे होना है और सर्वे पर संग्राम छिड़ गया है। 5 अक्टूबर को तमाम जिलों से रिपोर्ट जाएगी सरकार को। तमाम जिलाधिकारियों को, शिक्षा अधिकारियों को रिपोर्ट देने के आदेश सरकार की तरफ से आए हैं और 10 सितंबर तक सर्वे कराने का निर्देश दे दिया गया है। और सवाल हम इसलिए यहां पर ये उठा रहे हैं कि जितने भी मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हें मॉडर्न एजुकेशन के साथ जोड़ने की कितनी जरूरत है इस वक्त, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है, इस पर इससे पहले भी काफी बार सियासत होती आई। हालांकि इसको लेकर कुछ लोगों ने सवाल भी उठा दिए हैं और इसमें सबसे ऊपर ओवैसी का नाम आता है। ओवैसी कहते हैं कि जब सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को कोई सहायता नहीं देती तो फिर सर्वे क्यों करवा रही है सरकार। कई ऐसे प्राइवेट मदरसे हैं जिनसे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सरकार का ये तर्क है कि कितने बच्चे हैं, बच्चों की बेहतरी के लिए क्या काम हो सकते हैं। इसको लेकर दानिश अंसारी जो कि सरकार में मंत्री हैं, उनसे जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को आई। ओवैसी इस मामले में बोलते हैं कि ये छोटा एनआरसी है, संविधान के आर्टिकल 30 के तहत उनके मानवाधिकार का उल्लंघन है ये, और सरकार हमारे अधिकारों में दखल नहीं दे सकती, ये ओवैसी का कहना है। और बेवजह मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। इस पर कुछ रिएक्शंस भी आए हैं। सबसे पहले वो रिएक्शन सब आपको दिखाते हैं, ओवैसी क्या कहते हैं और तमाम लोग क्या कुछ कहते हैं, उसके बाद इस पर हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे अल्पसंख्यक समाज के जो मुस्लिम युवा हैं उनकी अच्छी शिक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हम ये सर्वे करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड 16,513 मदरसे हैं। इनके अलावा भी जनपदों में अलग अलग जो ऐसे मदरसे हैं जो अभी मान्यता प्राप्त नहीं हैं, तो हमको ऐसे सर्वे करा के, ये सर्वे है और इस सर्वे पे हम रिपोर्ट लेंगे कि ऐसे कौन से मदरसे हैं अलग अलग जनपदों में, उनका क्या इंफ्रा की क्या स्थिति है, वहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं और ये कैसे ऑपरेट होता है, कितने सालों से चल रहा है, ताकि एक हमको ग्राउंड रिपोर्ट मालूम चले। आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। आजकल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में और खासकर मुख्यमंत्रियों में, कई मुख्यमंत्रियों में एक होड़ लगी हुई है कि बड़ा बुलडोजर मैन कौन। बहुत ताकत है आपके बुलडोजर में, बहुत ताकतवर है आप एक मैसेज दे रहे हैं ना, आप हमें भी मैसेज दीजिए। हम भी तो देखें आप कितने देशभक्त हैं और कितना आपके दिल में भारत माता का मोहब्बत है। अगर आपके बुलडोजर में ताकत है तो दिखाइए ताकत, भेजिए चीन बॉर्डर पर, भारत के बॉर्डर पे डेपसोंग, डेमचौक भेजिए वहां। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी पहल है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल का वेलकम करता हूं। मगर हमारे मदारिस अरबिया का बड़ा योगदान है हमारे मुल्क की आज़ादी में और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में। मदारिस अरबिया ने अहम जिम्मेदारी निभाई है
लिहाजा अहम भूमिका अदा की है। लिहाजा मदारिस अरबिया को शक की निगाह से देखना मेरे ख्याल से गलत है। तो देखिए, भ्रम बहुत हैं बहुत सारे नेताओं में। हालांकि कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय मैं करवा देती हूँ आपका। हमारे साथ इस वक्त हर्षवर्धन जी हैं, कानून विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका। नितिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। दुष्यंत जादौन जी है, बीजेपी से, बहुत स्वागत है। और देवेंद्र सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। शुरुआत में चर्चा की दुष्यंत जी आपसे करूंगी। दुष्यंत जी, एक तरफ सरकार कह रही है कि वक्त की जरूरत है ये, और तमाम मदरसों को जोड़ना चाहते हैं हम मॉडर्न पैटर्न के साथ, लेकिन सर मदरसों पर ही पैनी निगाह क्यों? नहीं, जिस तरह पिछले कई वर्षों से मदरसों के भीतर कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जो नेगेटिव थी, कुछ साहित्य ऐसे मिले, कुछ आतंकवादी जैसे लोग मदरसों के संपर्क में रहे, कुछ विदेशी फंडिंग भी हुई, उस तरह की जो चीज़ें आई उससे मदरसों की एक जो छवि थी वो बहुत नकारात्मक देश में और प्रदेश में हो गई है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मदरसों की छवि सुधरे, मदरसों में जो लोग पढ़ते हैं उनके विषय में जानकारी हो, इसलिए ये सर्वे कराया जा रहा है ताकि ये जानकारी हो और अच्छे जो मदरसे हैं उनको प्रोत्साहन मिले, और जो खराब काम करते हैं या वो ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसलिए इस सर्वे को किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि अच्छे लोगों को प्रोत्साहन मिले और ख़राब लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई करके उनको सबक सिखाया जाए। लेकिन उन लोगों को भी आप कन्विंस नहीं कर पा रहे जो ऐसा सोच रहे हैं कि मदरसों के जरिए मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। दुष्यंत जी, मुस्लिमों में ये भ्रम की स्थिति है, इसको कैसे दूर कीजिएगा? इस देश में जो भी मुसलमानों के हित की बात सोचता है, जो भी मुसलमानों के हित की बात सोचता है या मुसलमानों के अच्छे भले की सोचता है, उसके विरोध में ये नेता लोग आता है। वो चाहते नहीं है कि मुसलमान पढ़ लिख के आगे बढ़े, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिलने के साथ साथ वो आगे बढ़े, लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं है। इसलिए ये हर चीज़ का विरोध करते हैं जो उनकी भलाई की होती है, जो उनके आगे बढ़ने के लिए होती है। ये मुस्लिम नेता जितने भी हैं वो इसलिए विरोध करते हैं ताकि ये मुस्लिम कौम अनपढ़ रहे और उनका विकास ना हो, ताकि वो उन पर राजनीति कर सकें। यही उनका उद्देश्य है, यही ओवैसी जी का उद्देश्य है और बाकी सब नेताओं का यही उद्देश्य है। बिल्कुल ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूंगी और भी तमाम सवाल होंगे हमारे। इस वक्त रुक करते हैं देवेंद्र जी का। देवेंद्र जी, कांग्रेस का इसमें क्या सोचना है और आपको क्या लगता है कि कितनी पारदर्शिता इस वक्त जरूरी है इस पूरे मामले में? क्या मदरसों की जांच होनी चाहिए? जब से मोदी जी की सरकार 2014 में हिंदुस्तान में आई है और जब से योगी जी की सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में आई है, तब से लगातार एक धर्म विशेष को लेकर के जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, कभी लव जिहाद, कभी एनआरसी, कभी तलाक, कभी नमाज, कभी कुछ, हम समझते हैं कि ये बेफालतू के बातों में हिंदुस्तान को, प्रदेश को, देखिए लगातार बहुत सारे काम करवाई जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? अगर आप पाक साफ हैं तो जांच अगर हो जा रही है, बैठाई जा रही है तो हो जाने दीजिए, इसमें गलत क्या है? स्वाति जी, आपत्ति क्या है? आज लगातार भारतीय जनता पार्टी, हमारा मुस्लिम भाई, हमारे एक जो मुसलमान धर्म के लोग हैं, वो क्या खाएंगे, कैसे क्या पहनेंगे, कैसे इबादत करेंगे, हर चीज़ में ये नूरा कुश्ती घुसे हुए हैं। ये हम समझते हैं किसी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। जांच हो, हम जांच से इनकार नहीं करते, आप जांच कीजिए, सर्वे कीजिए, मदरसों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे लेके आइए। ये भी हमारा अल्पसंख्यक भाई, मुसलमान भाई, कोई इसका खिलाफ नहीं है। आज ज़रूरत है कि एक जो नई शिक्षा नीति के अनुसार या वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार या साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसकी नॉलेज सभी को होना चाहिए, इसकी कोई इनकार नहीं करता है। मगर हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, चुनाव आता है, अभी सर पे चुनाव है लोकल बॉडीज का, फिर लोकसभा आ जाएगा, लगातार भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू और मुसलमान कराने के
को कराना और उसको वोट में तब्दील करना जो है एक जात विशेष को, धर्म विशेष के लोगों का, हम समझते हैं किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए सरकार का इसमें ये भी तर्क है कि कुछ कट्टरपंथी लोग ऐसे हैं जो इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये फर्जी मदरसों पर जांच बैठाना मुझे तो नहीं लगता। मैं 53 साल का हो गया, हम 32 साल से सियासत में हैं, न जाने कितने हमारे दोस्त मुस्लिम भाई हैं, अनगिनत दोस्त हैं। हम समझते हैं जितने भी उनके ऊपर आज मुसलमान भाइयों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने जनसंख्या बढ़ा दिया, इन्होंने ये कर दिया, सब फजूल की बातें। सही से जांच करा दिया जाए तो हमारे न जाने कितने दोस्त हैं, उनके दो बेटी है तो 2 बेटियां ही हैं, 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों से तीसरे बच्चे है ही नहीं हैं। और जहाँ तक उनका एक इतना प्यार मोहब्बत के लोग, सलाहियत के लोग, ये तो सिर्फ मदरसे पे देवेंद्र जी बात हो रही है ना, इस तरीके और से जो बातें होती हैं हम समझते हैं ये उचित नहीं है। मदरसों का ये जांच करावा, सर्वे करावा है, मदरसों की बात हो रही है, जांच बैठाने की बात। लेकिन आज कहीं बात हुआ कि मदरसों पे, जैसे अभी असम के मुख्यमंत्री किसी जो है मदरसे पे बुलडोजर चला रहे हैं, ये क्या है? ये ठीक है, ये हम समझते हैं उचित नहीं है। नितिन जी का भी एक रिएक्शन ले लेंगे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। नितिन जी, आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि सरकार जो कदम उठा रही है ये ठीक है? स्वाति जी, जो मदरसे होते हैं वो क्या कार्य करते हैं? वो लोग बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, तो वहाँ अगर पढ़ाई होती है और सही ढंग से होती है तो इस पर सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन पूर्व में जिस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, जिस तरह की गतिविधियां वहां पाई गई हैं, उससे सरकार की मंशा जाहिर होती है। सरकार को अगर जांच कराने की, देखिए सरकार जो है उसका कार्य क्या है? देश का लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना। अगर वो इसके लिए कोई जांच कराना चाहती है तो इस पे ओवैसी जी को क्या आपत्ति है? पहली बात, ओवैसी जी को आपत्ति किसी बात पे नहीं होनी चाहिए। ओवैसी जी का क्या है कि कोई भी हिंदू, कोई भी मुसलमान पे कोई बात हुई, भले अच्छी बात हुई, तो वो मीडिया के सामने खड़े हो जाते हैं। अभी मैं ज्ञानवापी का जो पीछे पूर्व में एक हुआ था, क्या कहते हैं, जब ज्ञानवापी वाली घटना हुई थी, तो उसमें इन्होंने अपना कहा कि वहाँ पे मस्जिद थी। मैं एक मुसलमान भाई का वहाँ इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा कि जो ओवैसी जी हैदराबाद में बैठ के बोल रहे हैं ज्ञानवापी बारे में, कभी उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद को देखा भी है? कभी वो आए हैं यहाँ तक ज्ञानवापी? तो वही बात यहाँ पे लागू होती है। कितने मदरसों में गए हैं ओवैसी जी? हैदराबाद से बाहर कभी जाते हैं? उनको पता भी मदरसों में क्या होता है, यूपी के मदरसों में क्या होता है। ये देश के मदरसों की बात नहीं हो रही, यूपी के मदरसों की बात हो रही है। कितने मदरसों में ओवैसी जी आए यहाँ तक? दूसरी बात, अभी मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता भाई को सुन रहा था, आप उनके संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं। जब कश्मीर में हिंदुओं का पलायन कराया गया था तब उनके संवैधानिक अधिकार कहाँ गए थे? उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए आपने क्यों नहीं हाथ उठाया? क्यों नहीं कहा कि ये उनका संवैधानिक अधिकार है, कश्मीर उनका घर है, कश्मीरी पंडितों का घर है? जब उनको निकाला गया क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? जहां मुसलमानों की कोई बात आती है आप सब उनके खैरख्वाह बन जाते हो। सरकार है, सरकार का काम है जांच करना। वो किसी स्कूल की जांच कर सकती है, मंदिर की जांच कर सकती है। कितने मदरसे में आपने बताइए अटैक हुआ? कितने मंदिरों को बंधक बना के उस पर आतंकवादी घुसे? किसी मदरसे में आपने सुना कि आतंकवादी घुस गए और वहां पे उन्होंने मदरसे पे कब्जा कर लिया? कभी आपने नहीं सुना होगा। लेकिन अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी घुस जाते हैं। कौन से आतंकवादी है ये? तो मदरसों की जांच से किसको डर है? क्यों इस बात का डर है? अरे करने दीजिए जांच। जब आप मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको किसी बात का भय होना नहीं चाहिए। करें जांच सरकार को, सरकार का काम है जांच करना। वो जब चाहे, आप मैं खड़ा हूं, बैठा हूं, यहाँ सरकार कह सकती है भाई इनकी जांच करिए, सरकार का अधिकार है ये। आपको जांच से भय उस आदमी को होता है जिसके मन में कोई खोट होता है। आपके मन में जब कोई खोट नहीं है, आप पढ़ाई करा रहे हैं, तो जांच होने दीजिए। जो सत्य है अपने आप ही सामने आ जाएगा। ठीक है, चंचल यादव जी के पास चलते हैं, सपा प्रवक्ता। चंचल जी, सरकार कह रही है कि हर मदरसों की पूरी जानकारी इससे हमारे पास होगी। हाँ देखिए स्वाति, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि बीजेपी का बस एक सिस्टम आज के टाइम में काम कर रहा है कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान और जातियों में किस तरीके से खाई पैदा की जाए। और मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूं कि आज के टाइम में बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है वो अंग्रेजों से सीखे हुए लोग हैं ये लोग, कि डिवाइड एंड रूल। आप देखो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, सिख को ईसाई से लड़ा दो, मतलब ये केवल धार्मिक लड़ाई और जातिगत लड़ाई में बांट दो। आज शिक्षा की बात नहीं हो रही है। आप सोचो, शिक्षा की तो बात कर रही है ना सरकार, शिक्षा की बात कर रही है, शिक्षा की तो बात कर रही है। अभी ये तो पता होगा ना मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, में किस तरह से शिक्षा दी जाती है, उन्हीं बात इस्लाम तक ही सिमटता जा रहा है। शिक्षा पे अगर बात होती तो हमारे कल हमारे रक्षा मंत्री जी
आदरणीय राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दिया है कि भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। आप जरा मुझे बताइए स्वाति जी, विश्वगुरु कैसे बनाएंगे या नहीं बताएंगे? ये उनका बस केवल मामला है कि बस वो कहेंगे कि हमको भारत को विश्वगुरु बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए बजट क्या होगा, उसके लिए इन्होंने क्या नाम इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप करेंगे, उसके लिए इन्होंने जो है उनकी व्यवस्थाएं क्या है, उसके लिए बजट क्या देंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप लगातार देखिए, अगर ये वही सरकार है जो लगातार शिक्षा के बजट को कम करती चली आ रही है। शिक्षा इनके लिए मेन मोटिव, शिक्षा इनके लिए मेन आधार नहीं देश को तरक्की के लिए, ये शिक्षा मानते ही नहीं है। आज के टाइम अगर आप देखो प्राइमरी स्कूल की हालत आप देख लो, आज के टाइम में क्या हालात है। आप मेडिकल कॉलेज हालात देख लीजिए, आप मदरसों की जहां तक बात है, मैं आपको बताऊं कि मैं खुद ऑलरेडी 4th क्लास तक हमारी ग्राम पंचायत में मदरसा स्कूल था, मैं वहां पढ़ा हूं और मुझे गर्व है उस मदरसे के ऊपर। वहीं से ना जाने कितने लोग अच्छी अच्छी जगह पे जाके जॉब कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाके जॉब कर रहे हैं। नहीं तो ये सभी पर जांच थोड़ी नहीं बैठाई जा रही है चंचल जी, मैंने जो फर्जी है कागजों पर चल रहे हैं उन्हीं पर जांच बैठाए जाने की बात चल रही है। बहुत सारी चीजें कागजों पे चल रही हैं। आज मैंने वही बताया ना आपको कि आज के टाइम में प्राइमरी स्कूल का जो स्तर है आप देखें उसका क्या हाल है। प्राइमरी स्कूल में बच्चों के पास पुस्तक नहीं है, प्राइमरी स्कूल में बच्चों के पास जो है क्या नाम है सिलेबस अभी नहीं पहुंचा है। आज के टाइम में बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन आज सरकार जो है केवल बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें कर रही है। अभी हमारे नितिन चतुर्वेदी साहब बता रहे थे, वो पहुंच गए कश्मीर, हिंदुओं को विस्थापित की बात करने लगे। आप सोचिए लगातार घटनाएं घट रही हैं इन्हीं के शासन में। अरे आपके समय में भी कोरोना का हुआ था, बताइए ना अपने मुंह से। आज के टाइम में लगातार घटनाएं घट रही हैं। आप मुझे बताइए कि आपने हिंदुओं को स्थापित करने के लिए, आज जो टॉपिक है मदरसा, आपने कौन सी आपने मदरसे पे ही बात करते हैं, आपने कौन सी व्यवस्था बनाई, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं करोगे आप। आपको केवल लड़ा, मैं तो यही बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी के नेता लोग हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान अजान रमजान के अलावा बात नहीं कर पाते। चंचल जी, बीजेपी ने सवाल उठाया है कि 2013 में अखिलेश यादव की जब सरकार थी तभी भी एक ऑडिट रिपोर्ट आई थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, नतीजा सिफर रहा। समाजवादी पार्टी हमेशा से जो है आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति, किसान हो गए, चाहे आपके अल्पसंख्यक हो गए, चाहे दलित हो गए, चाहे पिछड़े वर्ग, चाहे जो जनरल में जो गरीब लोग हैं, वो आखिरी पायदान पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी लड़ाई लड़ने का हमेशा काम करती आई है। अगर आप देखें हमारी सरकार की जो भी योजनाएं थी वो सारी की सारी योजनाएं जो है धरातल पे हैं, धरातल पे दिखती, इनकी तरह नहीं कि बस केवल हवाई बातें हो जाए। आप सोचो आदर्श ग्राम योजना की बात करते हैं, इनसे पूछो आपने कौन सा आदर्श ग्राम बनाया, ये नहीं बता पाते। हर्षवर्धन जी के पास चलेंगे सर, आज मदरसों पे बात होगी, मदरसे पे बात होगी, मदरसे पे बात होगी, सिर्फ मदरसे पे बात होगी। अभी एक बरसात होती है पूरे रोड में पानी भर जाता है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लगातार नजर डिबेट का विषय। ठीक है, मदरसे पे बात, टॉपिक को मदरसे पे मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मदरसे पे ही आज बात होगी सर। इसके अलावा इनके पास बात करने का मुद्दा ही नहीं रहता है और कोई चर्चा नहीं कर सकती है। मैं कह रहा हूँ कि आप मदरसों पे आप जो हाईटेक बनाओ, आप क्या दिक्कत है, आप उनको ट्रेन करो। देखिए शिक्षा बढ़ेगी स्वाति जी, शिक्षा बढ़ेगी, बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो उसी कनेक्टिविटी से तो सरकार जोड़ने जा रही है, सरकार भी यही बात कह रही है। अगर शिक्षा को दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, गंभीर अगर होती और अगर सरकार तमाम कोशिशें कर रही है पुस्तक बढ़ तो फिर सियासत इस पर क्यों हो रही है, इतनी आपत्ति क्यों है? अगर सब कुछ पाक साफ है तो फिर आपत्ति क्यों है? देखिए आपत्ति कोई नहीं है, करे, लेकिन मनसा साफ होनी चाहिए। मनसा इनकी साफ नहीं है, इनकी नियत साफ नहीं है, कभी ये साफ नियत के काम कोई नहीं करते हैं। मैं इनसे कहता हूं एक रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए सरकार को, ठीक है, सबका एक रिएक्शन लेना इस वक्त जरूरी है क्योंकि और लोग भी इस पैनल में बैठे हैं। ठीक है चंचल जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ मौजूद है। हर्षवर्धन जी, आप किस तरीके से देख रही है इसमें? दिलीप जी। स्वाति जी, मेरा नाम हर्षवर्धन नहीं है, दिलीप यशवर्धन है। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्वाति जी, हम लोग लॉ ड्रिवन सोसाइटी में रहते हैं और मैं ओवैसी साहब की बात का पूरा समर्थन करता हूं कि जो मदरसों का इस्टेब्लिशमेंट है ये गारंटीड है आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी माइनॉरिटी अगर एजुकेशनल पर्पज से कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहेगी, उसको चलाना चाहेगी, तो ये उसका फंडामेंटल राइट आता है। लेकिन पहली बात तो वो आर्टिकल 30 सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। दूसरा, आर्टिकल 30 कहीं पर ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि अगर कभी कानून की ज़रूरत होगी या सरकार को ऐसी ज़रूरत लगेगी किसी चीज़ का सर्वे करा करके उसकी स्पष्टता की जांच कर ली जाए तो वो आर्टिकल 30 के अंतर्गत नहीं की जा सकती है। आर्टिकल 30 उस बात को इस्टेब्लिश करने की गारंटी देता है, लेकिन सरकार को अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की पावर भी वही कॉन्स्टिट्यूशन देता है।
और अगर सरकार को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के पर्पज से या अदरवाइज सोशल डेवलपमेंट के पर्पज से या अदरवाइज एजुकेशनल डेवलपमेंट के पर्पज से अगर किसी भी मदरसे का या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का या अदरवाइज किसी भी इंस्टीट्यूशन का सर्वे करा करके उसके लिए कुछ बेहतर रिजल्ट निकाला जा सकता है, तो इसमें राजनीति होने की कोई बात नहीं है और इसमें गैरकानूनी कुछ भी नहीं है। अनएडेड मदरसों का मतलब साफ हो गया कि वो जो एडेड मदरसे हैं, जो इस्टेब्लिश मदरसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनकी लिस्ट एक अलग है। ये अनएडेड है, इसका मतलब कि ये मदरसों की लिस्ट में भी पूरी तरीके से शामिल नहीं है। ये जो मदरसा बोर्ड है उनके कंट्रोल में नहीं है। और अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो गवर्निंग बॉडी के कंट्रोल में नहीं है तो उसकी आइडेंटिटी को हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। और उस क्वेश्चन मार्क को खत्म करने के लिए अगर सरकार सर्वे कराना चाहती है तो ये गैर कानूनी कहीं से नहीं, गलत कहीं से नहीं। ठीक है, हाजी हसन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, बहुत स्वागत है हाजी जी। हाजी अगर देखें तो मदरसे इस वक्त हम देख रहे हैं मुस्लिम तालीम तक ही सिमटते जा रहे हैं, और अगर ऐसे में सरकार ये कदम उठा रही है तो क्या आप इस फैसले का स्वागत करेंगे? भाई मदरसे बनाने का उद्देश्य क्या था? वो तो मदरसे तो जाहिर सी बात है नहीं, लेकिन अगर इसे आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? उन बच्चों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, मॉडर्न चीजों से बच्चे जुड़ पाएंगे। अच्छा, जिस मदरसे पे आज बुलडोजर चला है वो उस मदरसे के बच्चे मॉडर्न शिक्षा से जुड़ जाए, मतलब उसके मलबे से वो बच्चे मॉडर्न शिक्षा से जुड़ जाए। क्या कहना चाह रही हैं आप? क्या चर्चा थी और कहाँ ले गए? अभी अभी हमारे बहुत ही काबिल वक्ता क्या बता रहे थे आर्टिकल 13 का, भाई कहाँ से वायलेंस हुआ था आर्टिकल 13 का? वहां पे अगर वो अनथराइज्ड था, समाज की दुकान पे था, जमीन पे था, तो फिर क्या ये कौन सा राज है कि डायरेक्ट बुलडोजर पहुंचता है और बुलडोजर की बात इसमें कहां से आ गई? अब जो बच्चे वहां पे थे हसन जी, इसमें बुलडोजर की बात कहां से आ गई? सरकार तो कह रही है कि सिर्फ हम इसे मॉडर्न शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं ताकि उन बच्चों को रोजगार मिल सके। अच्छा, वहाँ उस मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे थे वो बुलडोजर टेक्नोलॉजी से जुड़ गए। वाह भाई वाह, ऐसी टेक्नोलॉजी तो अभी तक दुनिया में कहीं नहीं थी। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी, तो भारतवर्ष के सारे स्कूलों में, सारे मदरसों में होनी चाहिए और हर मुसलमान के घर तक पहुंचनी चाहिए। भाई बिल्कुल, अगर कोई आइडेंटिफाई नहीं है, क्यों नहीं जाती है जनगणना कराई जा रही है? क्यों नहीं कराई जा रही है? जो एक लंबे समय से राजनीतिक पार्टियां मांग कर रही हैं वो क्यों नहीं कराई जा रही है? आप एक एक मुसलमान को आइडेंटिफाई कीजिए, एक एक प्रदेशवासी को, एक एक भारतवासी को। सरकार की जांच पर आपको भरोसा नहीं है? दुष्यंत जी क्या कहेंगे इस पर? सरकार की जांच पर इनको भरोसा नहीं है शायद? कौन कह रहा है नहीं भरोसा है? मैं तो कह रहा हूँ भरोसा है, भरोसा है, तभी तो मैं मांग कर रहा हूँ कराई जाती है जनगणना। बिल्कुल, एक एक आदमी के, एक एक पर्सन को, हमें भी, आपको भी, हमारे बच्चों को भी, आपके बच्चों को भी, हर एक देश के हर एक नागरिक को के हाथ में एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं, ये विश्वास नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ लेकर काम करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता दोनों हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने लगे। मैंने कहीं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी, मैंने कहा कि मदरसों की जांच होनी चाहिए जिससे अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहन मिले और जो खराब काम कर रहे हैं उसको बंद किया जाए। जिस तरह से ये अभी असम का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि वहाँ पर बुलडोजर चला, अरे जिस मदरसे में आतंकवादी घटनाओं का साहित्य मिलेगा, लोगों को वहाँ से संलिप्तता मिलेगी, तो ऐसे मदरसों को छोड़ना चाहिए। देवेंद्र जी बताए क्या ऐसे मदरसों में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जहाँ आतंकवादी संरक्षण लोगों को दिया जा रहा हो, साहित्य मिला हो और दूसरी अनैतिक घटना हो रही हो, वहाँ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, अरे भाई समाजवादी पार्टी सरकार देखी है लोगों ने, यहाँ आप लोग कहते थे मुस्लिम की बेटी मेरी बेटी है, 30,000 रुपए उनको देते थे, कब्रिस्तान को पैसे आप देते थे, मुसलमान कितना भेदभाव किया तुमने। लेकिन अब आप यहाँ आके कहते हैं कि मेरी सरकार, अगर सरकार ही अच्छी होती तो आपको इस प्रदेश की जनता नकारती नहीं। और पिछले 20 साल से आप थे यहाँ, सरकारें आपकी चलती आई, अब हम शिक्षा का सुधार कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा शोषण तो आपके सरकारों में हुआ है। जैसे बच्चों को स्कूल की ड्रेस दी जाती थी, बच्चे लगते थे जैसे
पता नहीं कहाँ से आए। आज बच्चों को अच्छी ड्रेस दी जा रही है, यूनिफॉर्म दी जा रही है, किताबें दी जा रही हैं। आप कह रहे हो प्राइमरी का बहुत, कभी ग्राउंड पे जाके देखा है आपने प्राइमरी स्कूलों में किस तरह की शिक्षा हो रही है, किस तरह से उन बच्चों को सुविधा दी जा रही है? ठीक है, देवेंद्र जी भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बैठ गए और आके प्रवचन देके चले गए। कम से कम चंचल यादव जी ग्राउंड पे जाके देखिए, ग्राउंड पे जाके देखिए, आपको मालूम पड़ेगा किस तरह की शिक्षा का स्तर सुधरा है पिछले 6 साल में। आप बताइए, भारत समाचार के दर्शकों को बताइए, प्रदेश के अरे आप भी ग्राउंड पे जाके देखिए, हम तो बता ही रहे हैं। दर्शकों को बताइए, प्राइमरी स्कूलों में भी पुस्तकें नहीं पहुंची हैं, बहुत सारे प्राइमरी स्कूल में बता रहा हूं। 15 अगस्त के कार्यक्रम में मैं जगह जगह था, हम लोगों ने ये बात रखी थी। 1 साल हो गया, शांत हो जाइए, 1 साल से ज्यादा हो गया। इसी चैनल पे हम लोग ने डिबेट की। दूसरे की भी सुनिए भाई। स्वाति जी, मैं कहना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास के बहुत ही महान व्यक्तित्व जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान का रचना किया, उन्होंने एक बात कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार समाज में, ये नहीं कि केवल मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए भी, हमारे दलित बैकवर्ड भाइयों के लिए भी, समाज के और भी वर्गों के लिए भी ये चाहते हैं कि लोग शिक्षा से दूर रहें। शिक्षा का जितना ह्रास, जितना गिरावट, मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय में हूं, मैं कह सकता हूं कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, ईमानदारी से देख लिया जाए, सर्वे करा लिया जाए, तो जो वही प्राइमरी स्कूल, बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल जिससे हम लोग निकल के आए हैं, और न जाने कितने पहले निकलते थे, वही आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े पदों पे देश में जाते थे। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आज उत्तर प्रदेश या इनके शासित जो भी प्रदेश है, उनका आप मूल्यांकन करा लीजिए स्वाति जी कि इन्होंने क्या इनपुट दिया है, क्या आउटपुट इनका रहा है। 0 सन्नाटा। ये चाहते रहे जो चंचल जी ने जो कहा था, सही कहा था कि अंग्रेजों के तर्ज पे, स्वाति जी अंग्रेजों के तर्ज पे राजनीति कर रहे हैं कि फूट डालो और राज करो, जात से लड़ाव है, धर्म से लड़ाव है, यही इनका काम है। जनता सब समझ गई है और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को हम लोग कभी भी सफल नहीं होने देंगे। ये केवल समाज में नफरत पैदा करके, समाज में बांट करके तो सत्ता हासिल करना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता है। करता हूँ और कर रहा हूँ कि बिल्कुल बेहद जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ख्वाब देखा था, एक उनका संकल्प था कि एक हाथ में मदरसे के बच्चों को कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान होगा। लेकिन 5 साल सरकार चली गई, फिर 6वां साल भी चला गया, 7वां साल शुरू हो गया, लगभग करीब, और लेकिन अभी तक वो संकल्प पूरा नहीं होता दिख रहा। तो क्यों देरी हो रही है, आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है? बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं कि बहुत से मदरसे कागजों पे पकड़े गए, लेकिन उनके संचालकों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? क्यों नहीं हुई? आखिर वो कौन से राजनेता है, वो कौन से मंत्री है, वो कौन से अधिकारी हैं जो सारी फाइलों को दबाए हुए बैठे हुए हैं? जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री के दावेदार है, जो प्रधानमंत्री के पद के दावेदार है, उनका संकल्प होने के बाद भी आखिर क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है चंचल जी, बिल्कुल एतराज 2013 में भी एक जांच समाजवादी सरकार में बैठाई गई थी और उसमें भी पाया गया था कि कई मदरसे फर्जी हैं। जांच तो आपकी भी सरकार में बैठाई गई थी। देखिए स्वाति, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि फर्जी, जहां तक मदरसों की बात है, स्पष्ट है, अगर आप फर्जी मदरसे पाते हैं, अगर कोई गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। लेकिन आपका जो चश्मा है, तो देखने का जो चश्मा, जो आपको नजरिया है, उसको साफ रखने की जरूरत है। आपकी नीयत जो आपकी है वो उसको साफ रखने की जरूरत है। अभी हमारे साथी दुष्यंत जी बता रहे थे कि हम लोगों ने केवल मुस्लिम लड़कियों को जो है 30,000 रुपये दे रहे थे, शायद को पता नहीं है। कन्या विद्याधन जो है क्या नाम है, इंटर पास छात्राओं को जो है 30,000 रुपये दे दी सरकार।
और वो पहले से हमारी ये अरे भैया सरकार रही हो, तेज सरकार रही हो, देश की जनता ने देखिए आपको आप जवाब लोग दे दिया है। सुनिए, अब रहने दो, आप अपनी सरकार की उपलब्धियां मत गिनाओ, जिस विषय पे चर्चा हो रही है बोलने की आदत जरा उसको उस आदत को बदलिए। आप एक अच्छे चैनल बैठे हैं, बड़े चैनल बैठे हैं, थोड़ा गंभीरता लाइए। सुनिए, आप भी सही बात करिए ना, सही बात मैं कर रहा हूँ। आप झूठ, देखिए झूठ, आप लोग प्रोफेशन से आगे हो, आपकी झूठ की ट्रेनिंग होती है, आरएसएस द्वारा ट्रेनिंग होती है, जगह जगह स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दी जाती है। जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा उतना बड़ा भाजपा हो जाता है। आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए हाईकोर्ट जाने वाले लोग, मेरे भैया आतंकवादी की बात करोगे तो मैं लिस्ट बताऊंगा आपको, अभी आपको लिस्ट बता दूंगा। आपके आईटी सेल के कई सारे लोग जो पकड़े गए, मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान से लेकर पकड़े गए बीजेपी आईटी सेल के नाम बताऊंगा। अभी स्वाति जी के डिबेट में बोल चुका हूँ, उस बात पे नहीं आऊंगा। सुनिए आप, ठीक है, मदरसा पे आइए, मदरसा पे आइए। ध्रुव सक्सेना का नाम सुना होगा आपने, मदरसा पे आइए। आपके बीजेपी आईटी सेल मध्य प्रदेश निकले थे, आपने जब मदरसों की जांच कराई थी, सुन लीजिए, तो आपकी जांच सही थी और हम मदरसों की जांच करा रहे तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हुसैन जी सुन लीजिए बात से, मुझे पता है कि जब झूठ सुनने की जो है, झूठ फैलाने की आपकी आदत है, सच आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, इसे चिल्लाते हो, तो चिल्लाइए मत, सुनिए, ठीक है ना दुष्यंत भाई। संबित पात्रा डिबेट मत करिए, सुन लीजिए। प्रदेश की जनता जवाब दे चुकी है, 4 इलेक्शनों में आपको जवाब दे चुकी है। आज के टाइम में भी आप करो, जाकर प्राइमरी स्कूल देख लो, आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, बहुत सारे जिलों में लगातार पुस्तकें नहीं पहुंची है, लगातार लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं। मैं भी 15 अगस्त के कार्यक्रम में पहुंचा था कई सारे स्कूलों में, वहां पुस्तकें नहीं थी। सुनिए मैं आपको बताऊं, लेकिन आप उसके ऊपर बात नहीं करोगे। आप पूरे हिंदुस्तान में सोचो, अभी पिछले 8 सालों में जो है क्या नाम है 22 करोड़ लोगों ने रोजगार अप्लाई किया, 7 लाख लोगों को रोजगार मिला, उसके ऊपर आप बात नहीं करोगे। बहुत अच्छा टॉपिक चंचल जी आप उठा रहे हैं और उठाना भी चाहिए। जितने भी मुद्दे आपके हैं, लेकिन सर आज का हमारा टॉपिक मदरसे पर है। जितने भी मुद्दे हैं मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी के द्वारा, ये दुष्यंत भाई बैठे हैं, ये बताएं ना कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने लखनऊ के अंदर कोई काम किया हो, मेडिकल के क्षेत्र में बेड नहीं मिल रहा अस्पतालों में, ठीक है मैं स्टेशन नहीं मिल रही है, लेकिन फिलहाल टॉपिक हमारा मदरसा है। आप चर्चा कर रहे हैं, दुष्यंत जी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार सवाल आपका, स्वाति जी मेरा ये आपसे रहेगा कि हर चीज को राजनीतिक चश्मे से आप देखते हैं, ये आरोप हमेशा आप पर लगते हैं और कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम के बीच एक खाई भी पैदा की जा रही है बीजेपी की तरफ से। ऐसा लोगों में भ्रम है, स्थितियां हैं, उन कंफ्यूजन्स को आप कैसे दूर करेंगे अब जब मदरसे का ये पूरा टॉपिक अब सामने आ गया? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक।